गव्यं पवित्रं च रसायनं च पथ्यं च रद्यं बलबुद्धिदंशात् आयुप्रदं रक्तविकारहारी त्रिदोषरदरोगविशापहंसात् गव्यं पवित्रं च रसायनं च गव्यं पवित्रं च रसायनं च पथ्यं च रद्यं बलबुद्धिदंशात् आयुप्रद रक्तविकारहारी त्रिदोषरदरोग विशापहंसात्। गाय के गव्य पवित्र होते हैं, रसायन होते हैं, औषधि होते हैं। गाय के गव्य क्या होते हैं पता है? गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का स्पर्श, गाय का सानिध्य। इसके अलावा भी गोधुली, अद्भुत गाय, अद्भुत गाय के गव्य। और इन गव्यों में से चर्चा चल रही थी गोबर की। अभी जो चर्चा चल रही है, प्रथम गव्य जो सबसे महत्वपूर्ण गव्य है गोबर, उसकी चर्चा चल रही थी। गव्यम पवित्रम च रसायनम च। रसायन पथ्यम च रद्यम बल बुद्धि अंशात। पथ्य है, हृदय को बल देते हैं। आयु प्रदम रक्त विकार हारी, आयु देते हैं, रक्त के दोषों का हरण करते हैं। त्रिदोष वात पित्त और कफ का हरण करते हैं। हृदय रोग का हरण करते हैं और विष के प्रभाव का हरण करते हैं। इसलिए गाय के गव्यों का पान किया जाना सर्वोत्तम है। प्रथम गव्य जिसकी चर्चा चल रही है वो स्वयं में कफनाशक है, वातनाशक है, पित्तनाशक है, गोबर और गोबर का रस। गोबर, गोबर का रस, गोबर का कंडा, गोबर की राख। साक्षात गोबर लेपन में काम आता है, सबसे सुंदर साबुन। साक्षात गोबर का रस शरीर के रोगों का नाश करने में काम आता है। गोबर का कंडा वायुमंडल को पवित्र कर देता है, ऑक्सीजन से भरपूर कर देता है जब हवन किया जाता है। तो धरती में यदि गोबर डाल दिया जाए तो धरती का पोर स्पेस बढ़ा देता है, सोइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर को बढ़ा देता है, केंचुए को खींचकर ले आता है अपनी सुगंध से। और गोबर की राख, इससे पवित्र कोई नहीं है। हमारे यहाँ पूर्वज पहले जब मीठा खाकर निकलते थे तो निजर नहीं लग जाए इसलिए गोबर की राख की चुटकी मुंह में दे देते थे। मंदिर में जब भी जाते थे प्रसाद में गोबर की राख की चुटकी दी जाती थी। मानो सब जानते थे इससे सुंदर कोई दवा नहीं है। एक और बात कही जाती थी कि गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। कितनी अद्भुत बात है। गोमये वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, ये शास्त्र प्रमाणित है। स्कंद पुराण में मिलता है, लक्ष्मीश्च गोमय नित्यम पवित्रा सर्वमंगला। लक्ष्मीश्च गोमय नित्यम पवित्रा सर्वमंगला। लक्ष्मी गोमय में नित्य रूप से प्रतिष्ठित रहती है। भगवती लक्ष्मी, ये जो है गोबर की लक्ष्मी, ये गोबर में नित्य प्रतिष्ठित रहती है। लक्ष्मीश्च गोमय नित्यम पवित्रा सर्वमंगला। गोमयालेपनम तस्मात् कर्तव्यम पांडुनंदन। इसलिए गोमय का लेपन किया जाना है पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रश्न उठता है, ये भगवती लक्ष्मी कहां वास करती है?
महाभारत में अनुशासन पर्व में उल्लेख आता है, जहां भगवती रुक्मणी से चर्चा करते हुए स्वयं लक्ष्मी माता बताती है कि वह कहाँ रुकती है और कहाँ नहीं रुकती है। वो कहती है, वसामि नित्यम सुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने अक्रोधने देव परे कृतज्ञे जितेन्द्रिय नित्यमुदीर्ण सत्वे। हे रुक्मणी, हे देवी, मैं प्रतिदिन ऐसे पुरुष के घर में निवास करती हूँ जो सौभाग्यशाली होता है, जो निर्भीक होता है, जो कार्य करने में कुशल होता है, जो देवताओं की आराधना में तत्पर रहता है, जो अक्रोधी होता है, अक्रोधने देव परे कृतज्ञ, जितेंद्रिय होता है, सत्व गुण से संपन्न होता है। इसके विपरीत जो पुरुष अकर्मण्य होता है, नास्तिक होता है, वर्ण संकर होता है, कृतघ्न होता है, न भिन्न वृत्ते न नृशंस वर्णे, क्रूर होता है, चोर होता है और गुरुजनों में दोष देखने वाला होता है, उसके घर में वास नहीं करती। जो स्वधर्म परायण होता है, धर्मज्ञ होता है, बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उसके घर में मैं वास करती हूँ। वशामी स्त्री सुकांताशु, जो स्त्रियां पति परायण होती है उनके घर में मैं वास करती हूँ। जो देवताओं की और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं उनके घर में मैं वास करती हूँ। विशुद्ध गृह भांडाशु गोधान्याभिरताशु च, जिसके घर के बर्तन बड़े साफ सुथरे होते हैं, जो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं उनके घर में मैं वास करती हूँ। और जिसके घर में गोधान्याभिरताशु च, गैया मैया की सेवा होती है, उसके घर में रुक्मणी मैं सदैव वास करती हूँ। जहां गाय की सेवा होती है वहां मैं वास करती हूँ। इसके विपरीत जिसके घर में प्रकीर्ण भांडासन वेक्ष्यकारिणीम, घर के बर्तन इधर उधर पड़े रहते हैं, कोई साफ का ध्यान नहीं, सफाई का ध्यान नहीं, जो परिवार के प्रतिकूल रहते हैं, जो इधर उधर केवल दूसरों की बातें बनाने में ही रहते हैं, लज्जा छोड़कर रहते हैं, उनका मैं परित्याग कर देती हूँ, उनका मैं परित्याग कर देती हूँ। जो सत्यवादिनी मात्र शक्ति होती है, जो अपनी सौम्य वेशभूषा को धारण करती है, सत्यासु नित्यम प्रिय दर्शनासु, देखने से ही प्रिय लगती है, सौभाग्य युक्तासु गुणान्वितासु, सौभाग्य के चिन्हों को धारण किए हुए रहती है, मांग में सिंदूर भरती है, टीका लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, ऐसी सौभाग्यशालिनी मात्र शक्ति के घर मैं सदैव वास करती हूँ, सदैव वास करती हूँ। और सुनो, मेरा स्थायी वास कहाँ है? मैं मूर्तिमती होकर सदैव जहां भगवान चार भुजा नाथ की पूजा होती है, सत्यनारायण देव की कथा होती है, उनके चरण कमल में सदैव विराजमान रहती हूँ। मानो लक्ष्मी माता अपने स्थान बता रही है कि सुनो, मैं कहाँ रहती हूँ और कहाँ नहीं रहती हूँ। नाहम शरीरेण वशामि देवी, लक्ष्मी शब्द चाहते हैं ना, वो कहती है जहां नारायण नहीं वहां लक्ष्मी नहीं है, नारायण के सिवा अन्यत्र लक्ष्मी कहीं विराजमान नहीं रहती है। इसलिए घर में नारायण की स्थापना करें, राजा रामचंद्र की स्थापना करें, श्री रामचरितमानस की स्थापना करें, तो मान के चलो लक्ष्मी माता की स्थापना हो जाती है। संस्कार की पाठशाला यदि स्थापित हो गई तो भगवती लक्ष्मी की स्थापना हो गई। जहां जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा की स्थापना हो गई, वहां मान के चलो भगवती लक्ष्मी भी जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता स्वतः सिद्ध हो जाएगा। एक और स्थान है जहां मैं बस, कहां रहती है ये भगवती लक्ष्मी माता?
या तो नारायण के चरण कमलों में वास करती है। या कृपा किसके घर में करती है? जो सौभाग्यशाली होते हैं, जो मंगल चिन्ह धारण करते हैं, उनके घरों में वास करती है। या उनके घरों में वास करती है जहां गैया मैया की सेवा होती है। अन्यथा ये भगवती लक्ष्मी माता अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृता अखिल विभूतिर्पांग लीला मंगल्य दास्तु मम मंगल देवता। या इस कनकधारा स्तोत्र की विशेष व्याख्या अगले अध्याय में करूंगा। अद्भुत मंत्र, अद्भुत मंत्रों का समुच्चय है कनकधारा स्तोत्र, जो जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रकट किया गया। आज लक्ष्मी माता के स्थान, माता का प्रधान स्थान कहाँ है? जहां भगवान श्रीमन नारायण विराजमान है, उन श्रीमन नारायण जो शेष सैया पर लेटे हुए हैं, क्षीर सागर में जो शयन कर रहे हैं, उन्हें भगवान विष्णु के चरण कमलों को दबाती हुई माता लक्ष्मी निरंतर वहां वास करती है। जरा विचार करो, ये क्षीर सागर क्या है? ये दूध का सागर कहां विद्यमान है? धरती पे तो किसी ने देखा नहीं, और सबने देखा है। कहां मिलता है? भारत की गैया मैया के चारों स्तन मंडल से बहती हुई दूध की धारा और दूध का भंडार ही क्षीर सागर है, जिसमें पालक शक्ति भगवान विष्णु शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभंगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी वीरध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलौकिक नाथम। सर्वलोक के नाथ, उसका जो स्नायु मंडल है वही शेषनाग है गैया मैया का, उसमें शयन करते रहते हैं भगवान। उस गाय के दूध में मानो कहना चाहते हैं कि धरती की पालन शक्ति अगर है तो गाय का दूध है। जब मैं गाय के दूध की चर्चा करूंगा तो इसके गुण बताऊंगा। अभी गोबर के गुण बता रहा हूं, दूध के जब गुण बताऊंगा तो आनंद आ जाएगा, क्योंकि दूध से ही तो दही बनता है, दूध से ही तो छाछ मिलती है, दूध से ही तो घी मिलता है। दूध अद्भुत है, दूध से ही तो रसगुल्ला मिलता है, अरे दूध से ही तो कलाकंद मिलता है, दूध से ही तो रबड़ी का मालपुआ मिलता है। जब इनकी चर्चा करेंगे तो आपको आनंद 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 परम आनंद आ जाएगा। आज गोबर की लक्ष्मी उनके चरणों में वास करती है। नारायण गाय के स्तन मंडल में स्थित क्षीर सागर में शयन करते हैं, तो लक्ष्मी कहां वास करेगी? भगवती लक्ष्मी गाय के गोबर और गोमूत्र में वास करती है। हाँ, ये शास्त्र कहते हैं केवल गोबर में ही नहीं, गोमूत्र में भी लक्ष्मी का स्थान है। इसीलिए तो गोमूत्र सोने से बना हुआ है। भगवती गाय, गोवंश, नंदी भगवान, बैल भगवान, बछड़ा भगवान और बछड़ी भगवान के गौमूत्र में सोने की मात्रा होती है, इसलिए लक्ष्मी की मात्रा। मैं नहीं कहता, महाभारत कहती है। शास्त्र प्रमाण है कि केवल गोबर ही नहीं, गौमूत्र में भी लक्ष्मी का वास होता है। ये कहां मिलता है? महाभारत भारत का परिचय देने वाला अद्भुत ग्रंथ है। इसी में हमें व्याद गीता मिलती है, इसी में हमें भगवत गीता मिलती है, इसी में हमें इतना ज्ञान मिलता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। दान धर्म परवाणी इसी में मिलता है, इसी में विदुर जी का जीवन मिलता है, इसी में हमें सब कुछ मिल जाता है, नीति मिल जाती है। अद्भुत ग्रंथ है। इस अद्भुत ग्रंथ के अनुशासन पर्व में भगवती लक्ष्मी गैया मैया से संवाद करती है, बातचीत करती है और प्रार्थना करती है कि मुझे आपके शरीर में स्थान दो। आप जानते हो गाय के शरीर में सारे देवता रहते हैं। श्रृंगाग्र शंकर, मध्य केशव, मूल ब्रह्म विराजितम, ललाटाग्र देवी दंत वशवो, जिव्या वरुण निवासितम, नासिका मध्य तु षण्मुखम अरुचक्षुषो रविभास्करो, कर्णस्य नागो थनेषु सागर ऋषि रोमो विराजितम। रोम रोम में ऋषि विराजते हैं,
श्रृंग के अग्रभाग में शंकर विराजते हैं, मूल में ब्रह्मा विराजते हैं, मध्य में विष्णु विराजते हैं, हनुमान जी महाराज विराजते हैं, भैरव विराजते हैं, यक्ष विराजते हैं, कुबेर विराजते हैं, यम विराजते हैं। वामाय यक्षो वरुण दक्षिण पृष्ठतो यम वासितम हुंकार वीणा वादिनी मुख मध्य वेदा शोभितम। इसकी हुंकार में भगवती सरस्वती विराजती है और मुख्य मध्य चारों वेद षष्ठांग विराजमान रहते हैं। अद्भुत है जगत जननी गैया मैया। इसका आध्यात्मिक स्वरूप विलक्षण से विलक्षण, विलक्षणाति विलक्षण, न भूतो न भविष्यति। कल्पना से परे, कल्पना लोक से परे, मन की दौड़ से परे, चित्त की दौड़ से परे, अंतःकरण की दौड़ से परे है भगवती लक्ष्मी का वास जिसमें हो। उस गैया मैया की महिमा कोई गाता ही रहे बैठकर, जन्म भर सुनाता रहे तो भी गैया मैया की महिमा पूर्ण नहीं होती है। इसलिए गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। गोमूत्र से स्नान करो भाई, अरे गोरज लगाओ, गोबर लगाओ, इससे बढ़िया विशुद्ध साबुन नहीं आएगा। आज हमारा कानूड़ा की नजर उतारो। छठी के दूध की नजर पूतना मोक्ष अध्याय बताता है। गोमूत्र से स्नान करने से नजर हट गई। इसलिए पंचगव्य प्राशनम महापातक नाशनम। सारे पाप नष्ट यदि पंचगव्य का पान कर लिया तो। आज उस पंचगव्य के इन मुख्य घटकों की चर्चा। मुख्य घटक है गोबर, गोमूत्र, दूध, गौण उत्पाद है। सबसे पहले तो गोबर मिलता है। कितना अद्भुत है, जन्म से लेकर मृत्यु तक गौ माता गोबर देती रहती है और गोबर से क्या क्या नहीं हो सकता। करोड़ों वर्षों तक जो भारत को चांद की तरह खोजा जाता था, इस गोबर के विज्ञान से ही खोजा जाता था। सारी खेती गोबर पर आधारित थी। सारी धरती सस्य श्यामला थी, शशि संपन्न सदा रहे धरणी, त्रेता भई कृत जुग के करनी। अद्भुत राम राज्य था क्योंकि गाय की महत्ता थी। गाय का गोबर धरती में डाला जाता था, यूरिया डीएपी नहीं डाला जाता था। इसलिए प्रकृति इतनी मधुर हो गई थी। हरे रवि मई पूरे मयूखनी, विदुमही पूरे मयूखनी, रवि तपे जितने ही काज, मांगे बारिद दे ही जल, रामचंद्र के राज। ऐसा रामचंद्र जी का राज था। मांगने पर बरसात होती थी, जब जरूरत पड़े तब बरसात हो जाए। ये गौधन की महत्ता थी, यज्ञ कर्म की महत्ता थी, निरंतर हवन की महत्ता थी। इस गोबर के गुण थे। अरे गोबर के गीत गाओ बैठ करके, बड़कुलियां वाली माड़ बनाओ रे, होली जलो वातावरण को पवित्र कर देती थी। वायरल अटैक नष्ट। केवल गोबर के बड़कुले गांव गांव में जलते थे, गांवों से वायरल अटैक नष्ट हो जाता था। कितनी बड़ी महत्ता, कितने गीत गाऊं, जन्म भर गाऊं तो भी पूरे नहीं होंगे। ये सौभाग्य है कि गोबर की गाथा गाने का गुण मिल रहा है। कितनी बड़ी चीज है। इसके घटक जब बताऊंगा तो और आनंद आएगा। चलो बाबा, लक्ष्मी माता क्या प्रार्थना करती है। जगत जननी गौ माता के लिए युधिष्ठिर पूछते हैं, मया गवाम पुरीशम वे श्रिया जुष्टमिति श्रुतम, एतद इच्छा महम श्रोतुम संशयोत्र पितामह। अंग्रेजी में नहीं पूछा है, इसलिए मैं कहता हूं भूषित होने के चक्कर में मत पड़ो। लिखा हुआ था विजिटोन VUSYTONE और दिखता क्या है भूषित होने। उस अंग्रेजी ज्ञान में कहीं नहीं लिखा हुआ है गो विज्ञान, उसमें कहीं भारत का ज्ञान नहीं लिखा हुआ है। यदि भारत का ज्ञान सीखना है तो देववाणी, सर्वोत्तम वाणी, विज्ञान सम्मत वाणी संस्कृत को अनिवार्य कीजिए। इस संस्कृत की शरण में चले जाइए तभी तो महाभारत पढ़ पाएंगे। इस संस्कृत की शरण में चले जाइए या फिर परम श्रद्धेय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा जो गीता प्रेस की स्थापना की गई उसकी शरण में चले जाइए। अद्भुत संकल्प, अद्भुत काम गीता प्रेस का। कितना बड़ा संकट था
जिस समय गीता प्रेस की स्थापना हुई, इतना बड़ा संकट आ गया कि एक दिन तो हनुमान प्रसाद पोद्दार ने रचना कर डाली परम श्रद्धेय, देख दुख का वेश तुमसे नहीं डरूं मैं नाथ। कह दिया भगवान को मृत्यु साज यदि बनकर आओ, चरण पकड़ सानंद मरूं, मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, ठाकुर सानंद मर जाऊंगा। और गीता प्रेस के रूप में अद्भुत ग्रंथों की श्रृंखला खड़ी कर दी। आज घर घर तक सब महाभारत इसलिए पहुंच गई, घर घर में भागवत इसलिए पहुंच गई, घर घर में श्री रामचरितमानस का पवित्र ग्रंथ इसलिए पहुंच गया कि गीता प्रेस ने अद्भुत काम कर दिया। इसलिए और कुछ नहीं तो गीता प्रेस के स्टॉल पर जाकर के घर में रामचरितमानस लिया और राजा राम का साष्टांग स्वरूप है, घर में रामचरितमानस को बसा लो, आनंद आ जाएगा। क्योंकि राम भी तो विष्णु भगवान के अवतार है। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करो या भगवान राम का एक बार उच्चारण करो, बराबर पुण्य मिलता है। भर्जनम भव बीजानाम वर्जनम सुख संप्रदाम तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। भगवान राम का नाम जब गुंजायमान होता है तो आनंद आ जाता है, भव के बीज नष्ट हो जाते हैं। भर्जनम भव बीजा नाम, सारी संपत्तियां प्राप्त हो जाती है और यम के दूत जगह छोड़कर भाग जाते हैं जहां राजा रामचंद्र का नाम गुंजायमान होता है। युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे पितामह, हे विश्व पितामह, सरसैया पर विश्व पितामह लेटे हुए हैं, अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर को संबोधित कर रहे हैं। युधिष्ठिर ज्ञान लिए जा रहे हैं, ज्ञान लिए जा रहे हैं। इस ज्ञान के उपरांत पता है क्या हुआ? भगवान कृष्ण को आदेश कर दिया था विश्व पितामह ने, ओ देवों के देव कृष्ण, मेरे चरणों की तरफ बैठ जा। क्यों बैठ जा? सब नारायण को माथे पर पधराना चाहते हैं ना। इधर देखो आप, अहिरावण ने माथे पर हनुमान जी को पधरा रखा है, राजा बलि ने भगवान वामन को माथे पर पधराया, और विष्णु पितामह ने क्या कहा? इतना तो करना गोविंद जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, मुरली में सुर भरा हो, गोविंद नाम हो मुख में जब प्राण तन से निकले। ओ सांवरा सेठ, ऐसा बैठ जा कि जब प्राण निकले तो तेरा चेहरा मुझे दिखता रहे। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, कलेवरम यावदिदं हिनोम्यम, प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लस, मुखाम्बुजोद्यानपतश्चतुर्भुज। ओ देवों के देव भगवान, बैठ जा मेरे सामने, ताकि जब प्राण तन से निकले तो तेरे चार भुजा नाथ, तेरा सुंदर मुख मेरे सामने रहे। कितनी बड़ी, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, ओ देवों के देव भगवान प्रतीक्षा कर। कौन कह रहा है जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है? और उस भगवान की भगवान कौन है? जगत जननी गौ माता उस भगवान की भगवान है। आज उस जगत जननी भगवान की भगवान कानूड़ा की भगवती देवी गैया मैया के पास सारी देवी शक्तियां जाकर प्रार्थना करती है कि हे माँ, स्थान दो। किसी को सिंह के आगे के भाग में स्थान मिला, किसी को मध्य भाग में स्थान मिला। जब लक्ष्मी माता जाती है तब तक सारे स्थान भर जाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि सुनो पितामह, हमने सुना है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। मया गवाम पुरीशम वे श्रिया जुष्टमिति श्रुतम। हमने सुना है कि पुरीश जो गाय का गोबर होता है उसमें लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन पिता में समझ नहीं आता, संदेह पैदा हो रहा है, इसलिए इस संबंध में क्या कथानक है वो मुझे सुना डालो। भीष्म पितामह कहते हैं, सुनो राजन, इस संबंध में भगवती लक्ष्मी का गैया मैया से एक संवाद हुआ था। वो संवाद में तुम्हें बताता हूं। श्री कृत्वे वपु कांतम गो मध्येशु वेश है।
एक समय की बात है, भगवती लक्ष्मी ने मनोहर रूप धारण किया और गायों के झुंड के भीतर प्रवेश कर गई। और वहां झुंड के भीतर प्रवेश करके उन गायों के रूप को, उनके वैभव को, उनकी संपदा को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। और गायें भी उस भगवती लक्ष्मी की दृष्टवा रूपस्य संपदम, रूप संपदा को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। इतनी विलक्षण, इतनी भगवती कौन है? गायों ने पूछा, काशी देवी कुतो वा त्वम रूपेण प्रतिमा भुवि विस्मितास्म महाभागे तव रूपस्य संपदा। अरे भगवती, आप कौन है? आपका परिचय क्या है? कहां से आई हो? पृथ्वी पर तो ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य कहीं देखने को नहीं मिलता है। इस रूप संपत्ति को देखकर हम सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। इसलिए भगवती आपका स्वरूप जानना चाहती है, आपका परिचय जानना चाहती है। भगवती लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर कहती है, श्रीरुवाच लोक कांतास्मि भद्रम। अरे लोक के जो कांत है भगवान विष्णु, मैं उनकी पत्नी लक्ष्मी हूं। सुनो भगवती गैया मैया, सारा संसार मेरी कामना करता है। हर व्यक्ति, प्राणी मात्र मुझे अपनाना चाहता है और मैंने केवल दैत्यों को छोड़ा, इसलिए वो नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। और किसी को मैं नहीं छोड़ती हूं। मेरे ही आश्रय के कारण स्वर्ग में इंद्र, आकाश में सूर्य और चंद्रमा, क्षीर सागर में भगवान विष्णु, जल के अधिष्ठाता देव वरुण और अग्नि आदि सारे देवता मेरे ही आश्रय में रहने के कारण आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सारे देवता, सारे ऋषि सब मुझसे अनुग्रहित होने पर ही सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। हे गैया मैया, जिसके पास मैं नहीं होती हूं वह नष्ट हो जाता है। यान ना विषाम्य हम गावस्ते विनश्यन्ति सर्वशः, उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए मैं धर्म देती हूं, अर्थ देती हूं, काम देती हूं, सब कुछ मेरे सहयोग से प्राप्त होता है। गौवें, ये मेरा प्रभाव जानो। अब मैं तुम्हारे भीतर निवास करना चाहती हूं। इच्छामि चापि युष्मासु वस्तुम सर्वासु नित्यदा। हे गैया मैया, मैं स्वयं प्रार्थना कर रही हूं आपसे कि मुझे अपने शरीर में स्थान दे दो ना मां। गाय मां कहती है, परस्पर संवाद है, दोनों ही भगवती है। परिचर्चा करती है, देखो देवी, अध्रुवा चपला च त्वम सामान्या बहुभीष है। देखो मां, पहले तो तुम चंचला हो, एक जगह ठहरती नहीं हो, चल देती हो। दूसरा, बहुतों को कृतार्थ करती हो, सबके घरों में जाकर आनंद करती हो और सबको आनंद देती हो। इसलिए जहां आनंद पूर्वक रह सकती हो वहां रहो। हमारा तो शरीर वैसे ही हृष्ट-पुष्ट और सुंदर है, हमें तुमसे क्या काम? तुमने आकर इच्छा व्यक्त कर दी, हमें दर्शन दे दिया, हम तो इतने से ही कृतार्थ हो गए। अब आपको जहां उचित लगे वहां प्रस्थान करो। भगवती लक्ष्मी कहती है, क्या बात है गैया मैया, मैं बिना बुलाए आ गई, इसलिए मेरा अभिनंदन नहीं कर रही क्या? अरे तुम बड़ी हो, समर्थ हो, तुम्हारे लिए उचित भी है, लेकिन मैं तुम्हारे घर आई हूं, दुर्लभ हूं, आदर मत करो, मेरा स्वागत करो। देखो गैया मैया, महदुग्रम तपः कृत्वा माम निषेवन्ति मानवा देव दानव गंधर्वा पिशाचोर राक्षसा। हे भगवती गैया मैया, देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, यक्ष, मनुष्य सब बड़ी उग्र तपस्या करते हैं मुझे पाने के लिए। मुझे पाने के लिए जन्म जन्म जतन करते हैं, तब कहीं जाकर मैं कृपा करती हूं। हे गौओं, हे प्रभावशाली गौओं, प्रभाव एष वो गावे प्रतिगृणीत माम है। तुम्हारा तो प्रभाव इतना महान है गैया मैया कि मैं बिना बुलाए तुम्हारे पास आ गई, वरना तो चराचर जगत में कोई नहीं है जो मेरा तिरस्कार कर सके।
इस सृष्टि में कोई नहीं है जो मुझे लौटा सके। गैया मैया आप कह रहे हो तू चली जा, अब बताओ मैं स्वयं आई हूं। गैया मैया बोली वापस, ना ना देवी गलत मत सोचो, हम तुम्हारा अपमान नहीं कर रही है, हम तुम्हारा अनादर नहीं कर रही है, केवल हम तुम्हारा त्याग कर रही है, क्योंकि तुम स्थिर होकर नहीं रह पाओगी और हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हम तो रिष्ट हैं, पुष्ट हैं, स्वस्थ है, हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम प्रस्थान करो, तुम्हारा परित्याग नहीं कर रही। भगवती लक्ष्मी कहती है, अवज्ञाता भविष्यामि सर्वलोकस्य मानदा। हे भगवती गैया, आप तो संसार में दूसरों को सम्मान देने के लिए ही जानी जाती हो। किसी निकृष्ट का भी आदर कोई करे तो जगत जननी गैया मैया है, तभी तो कसाई को भी धन प्राप्त हो जाता है गैया मैया के पास जाने से। माँ है ना, परम वात्सल्य की मूर्ति है, या तो भारत माता या गंगा माता या गौ माता या अपनी माता या धरती माता। कोई हल से चीर दे तो भी अन्न उपजा दे, वो धरती माता है। ऐसी ही मेरी गौ माता है, कितनी महिमा गाओ साहब। वो कहती है, सुनो 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 गौ माता, प्रार्थना करती है। श्री रुवाचे, अरे गो माता, तुम तो संसार में दूसरों को सम्मान देने के लिए ही जानी जाती हो, और जिसको तुम त्याग देती हो गैया मैया, वो संपूर्ण जगत के लिए उपेक्षित हो जाता है। क्या तुम चाहती हो कि ये लक्ष्मी भी संपूर्ण जगत के लिए त्याज्य हो जाए, उपेक्षित हो जाए? कल लोग क्या कहेंगे, अरे गैया मैया के पास गई थी, गैया मैया ने इसको त्याग दिया, तो सबने त्याग दिया। महाभागा भवत्यो वे शरण्याम शरणागतम। हे महाभाग्यशाली, हे भगवती गौ माता, आप शरणागत को शरण में लेने के लिए विख्यात हो। मैं आपकी शरण में आई हूं, इसलिए मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे अपना लो। हे गोवों, मैं आपसे सम्मान चाहती हूं, मुझे कहीं भी स्थान दे दो, लेकिन अपने शरीर में स्थान दे दो। न योस्ति कुत्सितम। अरे जगत जननी गौ माता, तेरे शरीर में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो कुत्सित हो, जिससे घृणा की जा सके। तेरे शरीर का तो हर अंग निर्मल्य, हर अंग में भगवती देवताओं का वास है। हे गैया मैया, मुझे कहीं स्थान दे दो, क्योंकि तेरे शरीर में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जो त्याज्य हो। परम पुण्यमयो परम पवित्रो पुण्या पवित्रा शुभगा ममा देश प्रयच्छते। प्रत्येक क्षेत्र से पवित्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में पुण्यवान हो, इसलिए कहीं भी मुझे स्थान दे दो। इतनी प्रार्थना करने पर भगवती गैया मैया विचार करती है। सब गायें विचार करती है, अवश्यम मानना कार्या। भाई तुम्हारी प्रार्थना तो माननी ही पड़ेगी लक्ष्मी। एक काम करो तुम, शक्रन मूत्रे निवसत्वम। कहां निवास करोगी? आज से तुम मेरे गोमूत्र में वास करो, आज से तुम मेरे गोबर में वास करो। इसलिए देखो, घर में यदि लक्ष्मी चाहिए तो गोमूत्र का पोंछा लगा लो। घर में यदि लक्ष्मी चाहिए तो गोबर की लक्ष्मी विराजमान करो, वरना एक गोबर की डली अपनी अलमारी में रख दो। तिजोरी में गोबर की डली रख दो तो लक्ष्मी का वास हो जाता है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये बात अनुशासन पर्व में स्वयं लक्ष्मी गाय के संवाद में उल्लेखित है। अत्यंत पवित्र भाव से गैया मैया कहती है, सुनो, आज के पश्चात तुम हमारे गोबर और गोमूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं क्या है? परम पवित्र है। गोबर परम पवित्र है, गोमूत्र परम पवित्र है। लक्ष्मी तो प्रसन्न हो गई, कहने लगी, हे सुखदायिनी गोवो, धन्य भाग है कि तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। एवं भवतु भद्रम च पूजितास्मि सुख प्रदा। अब मैं आपके अनुग्रह को मानकर सदैव आपके गोबर और गोमूत्र में पूजित होंगी। इस प्रकार प्रार्थना करके
वो कहते हैं कि सुनो युधिष्ठिर, सुनो भरत नंदन, एवं कृत्वा तु समयम श्रीर गोभी शय भारत। इस प्रकार गोवों के साथ प्रतिज्ञा करने के बाद वह भगवती लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस महात्म्य को जो सुनेगा वह पुण्य को प्राप्त करेगा। बोली जगत जननी गौ माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, नंदी भगवान की जय, बछड़ा भगवान की जय, बछड़ी भगवान की जय।